रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तूती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, पीर भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती, खुशबख्ती और सादतमंदी है कि आज अल्लाह ने हम पे करम नवाजी फरमाई और अपने पीर व मुर्शद की चौखट की हाज़िरी का मौका नसीब फरमाया। और ये हाज़िरी भी हमारी उस वक़्त में हो रही है जो हमारे बुज़ुर्गों के लिए ख़ास वक़्त है। ऐसे मौसम में हो रही है जिस मौसम में हमारे बुजुर्गों के मज़ारात अक़दस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा है। और आज से इन बुजुर्गों की शादी का दिन है, आज ये इनके उर्स का दिन है, आज इनकी खुशी का दिन है। मैंने भी इन बुजुर्गों के हाथ पे बैत की, अपना हाथ इन बुजुर्गों के हाथ में दिया, आपने भी अपना हाथ इन बुजुर्गों के हाथ में दिया। और ज़रा उस वक़्त को तसव्वुर कीजिए जब हमारा हाथ इनके हाथ में था। कोई ऐसा मेरा बुजुर्ग बैठा होगा जिसने अपना हाथ हुजूर किबला आलम पीर मोहम्मद शफी साहब रहमा के हाथ में दिया, किसी ने हुजूर किबला आलम पीर हैदर शाह साहब के हाथ में दिया, और किसी ने हुजूर साहबजादा पीर मोहम्मद अहमद कादरी साहब के हाथ में दिया। और किसी ने इन तीनों बुजुर्गों की सोबत नहीं पाई, वो आप इनके मज़ारात मुक़द्दसा पे हाजिर हो गया और उसने अर्ज़ की, हुजूर आपको देख तो नहीं सका लेकिन आपकी कब्र पे आ गया हूँ, आज आ गया हूँ, अब सारी जिंदगी आपका हूँ, अब सारी जिंदगी आपका हूँ। हमने जो जो वादा किया था आज उस वादे की याद को ताज़ा करने के लिए हम आए, आज उसे तरोताज़ा करने के लिए आए हैं। और ये वादा कितना अजीम है, ये वादा कितना मुकद्दस है। ये कलिमा तय्यबा का वादा है। वो कलिमा तय्यबा जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह का पैगाम कलिमा तय्यबा लेके तशरीफ लाए। शीश अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो वो कलिमा तय्यबा लेके तशरीफ लाए। नूह अलैहिस्सलाम कलिमा तय्यबा लेके तशरीफ लाए। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम कलिमा तय्यबा लेके तशरीफ लाए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक कलिमा तय्यबा लेके तशरीफ लाए। और फिर हमारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिरी नबी बन के तशरीफ लाए, जब नबूवत की तकमील हुई, नबियों की आमद का सिलसिला खत्म हुआ, जब सरकार तशरीफ लाए तो आप भी कलिमा तय्यबा लेके तशरीफ लाए। जब हमने अपने पीर मुर्शिद के हाथ पे बैत की थी तो वही कलिमा तय्यबा पढ़ा था। और ये कलिमा तय्यबा क्या है? जो हमारा कलिमा बैत था, जो हमारा कलिमा अहद था। कुरान पाक में सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 24 और 25 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कलिमा का जिक्र किया। फरमाया अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा। फरमाया लोगों, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कलिमा तय्यबा की मिसाल कैसे बयान की है? क्या मिसाल है? का शजरतिन तय्यबा। फरमाया ये कलिमा तय्यबा ऐसे ही है जैसे कोई पकीज़ा दरख्त हो। असलुहा, वो कितना पाक हो, कितना खूबसूरत हो, कितना मजबूत हो। फरमाया वो पकीज़ा दरख्त असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ें मजबूत हूँ, वह फरउहा फिस्समा, और उसकी शाखें आसमानों में हूँ। तूती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा। वो दरख्त इतना पकीज़ा है, वो दरख्त इतना वसी और अजीज है कि हर वक्त अपने रब के हुक्म से लोगों को वो फल खिला रहा है, अपने फलों को फैला रहा है। मेरे भाइयों, जब से मैंने अपने पीर मुर्शिद के हाथ पे बैठ की, जब आपने अपने पीर मुर्शिद के हाथ पे बैठ की और जब कलिमा तय्यबा पढ़ा, वो कलिमा तय्यबा जिसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में शजरा तय्यबा पकीज़ा दरख्त के साथ दी। फरमाया ये कलिमा तय्यबा ऐसा है
जिसकी जड़ जमीन में मजबूत है, शाखें आसमानों पे हैं, हर वक्त फल दे रहा है। मेरे भाइयों जरा वो तसव्वुर कीजिए जिस वक्त आपने अपने मुर्शिद गिरामी के हाथ में हाथ देके कलिमा पढ़ा था, और आज इस वक्त का तसव्वुर कीजिए जब आप अल्लाह के घर में अपने मुर्शिद के कदमों में बैठे हैं। क्या कलिमा तैयबा की लज्जत आ रही है या नहीं? पकीज़ा कलमे की लज्जत आ रही है या नहीं? ये पकीज़ा कलिमा जो किसी को गुजरात से उठा के लाया, किसी को बजवात से उठा के लाया, किसी को सियालकोट से उठा के लाया, किसी को भिम्बर से उठा के लाया, किसी को मीरपुर से उठा के लाया, किसी को हफ्साबाद से उठा के लाया, किसी को फैसलाबाद से उठा के लाया, ये वही कलिमा है जिसकी जड़ जमीन में मजबूत है। ये वही कलिमा है जिसकी शाखें आसमानों तक पहुंची हुई हैं। कल कयामत का दिन होगा। बुखारी शरीफ किताब तौहीद की हदीस मुबारका है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मोमिनीन कामिल, अल्लाह के वली कल कयामत के दिन अपने मुरीदों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में अल्लाह से झगड़ा करेंगे। अल्लाह फला हमारा साथी, नमाजें तो हमारे साथ पढ़ता था, रोजे तो हमारे साथ रखता था, हज तो हमारे साथ करता था, और इबादतें हमारे साथ करता था। आज हम जन्नत में हैं और वो दोज़ख में। वो दोज़ख में, ये भाई वो कलिमा है, शाखें आसमानों तक पहुंची हुई हैं। जब वो कहेंगे कि कलिमा हमारे साथ पड़ा था, अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो जाओ जन्नत में जाके झांको, जिसे भी तुम पहचानते हो जाओ जाके उसे दोज़ख से निकाल के ले आओ। जाओ जाके उसे दोज़ख से निकाल के ले आओ। वो निकाल के ले आएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, जाओ अब दोबारा जहन्नम में झांक के देखो, जिसके दिल में दिनार के बराबर ईमान है उसे भी निकाल के ले आओ, जिसके दिल में आधे दिनार के मुताबिक ईमान है उसे भी निकाल के ले आओ, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसे भी निकाल के ले आओ। अब कलिमा हमें इन बुजुर्गों ने पढ़ाया है, फेरे हम इन बुजुर्गों के दर के लगाते हैं, उर्स हम इन बुजुर्गों का करने के लिए आते हैं। भाई यहाँ से अमल सीख के जा रहे हैं, और अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है अगर अमल में कमी रह भी गई, हमने जो इन बुजुर्गों से कलिमा पढ़ा है, कल कयामत के दिन ये बुजुर्ग हमें अकेला नहीं रहने देंगे। सदा बहार देवी इस बागे, कदे खजाना आवे, होमन फैज हजारा ताई हर भुखा फल खावे, वमा अलैना इल्लल बलाग।